गाजा में युद्ध विराम के बाद पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई हैं कि ट्रंप की मध्यस्थता में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा रक्तपात कब खत्म होगा। इस सब के बीच ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो यूक्रेन में जंग भड़काने नहीं, खत्म कराने आए हैं। और इसी कड़ी में अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप की कथनी और करनी में काफी फर्क है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन बार बार नाटो को चेतावनी दे रहे हैं कि आप जितने भी हथियार यूक्रेन में भेजेंगे उससे जंग की दशा और दिशा नहीं बदलेगी, बल्कि युद्ध और लंबा खिंचेगा। और अब इसी कड़ी में अमेरिका ने यूक्रेन को अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भेज दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इसका ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर अपने बयान में कहा कि आज हम कह सकते हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के अच्छे नतीजे आए हैं। यूक्रेन के पास अब और ज्यादा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। मैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्श का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं जर्मनी और सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की। हमारा समझौता पूरा हुआ। आपको बता दें कि अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन को ये एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए गए हैं। इससे पहले 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य उपकरण मुहैया कराएगा, जबकि उसका खर्चा यूरोपीय देशों को उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था कि इस समझौते के तहत यूरोपीय देश अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण अमेरिका से खरीदेंगे। और इस कदम के साथ ही यूक्रेन के लिए नाटो की फंडिंग वाले एक मैकेनिज्म को भी सक्रिय कर दिया गया है, जिसमें 3 नॉर्डिक देश स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क करीब 48.6 करोड़ डॉलर के अमेरिकी हथियार यूक्रेन के लिए खरीदेंगे। और इन हथियारों में पेट्रियट मिसाइलें और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम का भी सामान शामिल है। लेकिन फ्रांस, इटली, ग्रीस रिपब्लिक और हंगरी ने अपने आप को इससे दूर रखा है, जिससे यूक्रेन को समर्थन को लेकर यूरोप के भीतर फूट उजागर होती है। हालांकि हंगरी का शुरुआत से ही यूक्रेन विरोधी रुख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नाटो और पश्चिम से अभी तक यूक्रेन को कितनी मदद मिल चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन को अभी तक अमेरिका करीब 134 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है, जिसमें सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता शामिल है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए अभी तक करीब 90 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक दुनिया के करीब 41 देशों ने यूक्रेन को युद्ध में पैसा दिया है। नाटो के 32 में से 29 सदस्य देश यूक्रेन की युद्ध में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा 12 गैर नाटो देशों ने यूक्रेन को पैसा दिया है। यूक्रेन को अभी तक करीब 360 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन का युद्ध में सबसे बड़ा मददगार है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन, कमीशन एंड काउंसिल ने यूक्रेन को 74 अरब डॉलर की मदद भेजी है।